Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, लास्ट क्लासेस में आपके न्यू लेसन शुरू हुए थे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। उसमें आपको मैं रिसोर्सेस का डिफिनेशन बताया था, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस बताया था और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। नाउ फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ origin, biotic and biotic, on the basis of accessibility, renewal and non-renewal, on the basis of ownership, individual, community, national and international, and on the basis of status development, potential development, stock and reserve. Now today your first heading is on the basis of origin. First, on the basis of origin there are two types: biotic resources and abiotic resources. Now what is biotic resources? Obtained from biosphere, have life. Example: human beings, flora and fauna, fishes, livestock, etc. Now abiotic resources composed of non-living things. Example: rocks and metals. बायोटिक रिसोर्स मीन्स मतलब होता है जैविक संसाधन, और एबायोटिक मीन्स अजैविक संसाधन। मीन्स जो संसाधन हमको जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग बायोटिक रिसोर्स करते हैं। जैसे हैव ए लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फना, फिशर्स, लाइफ स्टॉक। बायोटिक रिसोर्स मीन्स अजैविक संसाधन जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, निर्जीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, जैसे चट्टान हो गए हैं। रॉक्स मीन्स चट्टान होता है, मेटल्स मीन्स धातु, दैट इज़ कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेस। ये आप फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें बायोटिक के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एनिमल्स। एंड दैट इज़ एबायोटिक वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल, एयर्स। तो दिस डिफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव डन इन योर फेयर कॉपी। आप इसको अपने फेयर कॉपी पे भी लिखते जाएंगे। जो भी एग्जाम्पल डिफिनेशन में पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अपने फेयर कॉपी भी कंप्लीट करते जाओगे। डिवाइडिंग द इन्वायरमेंट, ये डिवाइडिंग इन्वायरमेंट में कैसे बायोटिक और एबायोटिक को डिवाइडिंग करते हैं। एक तरफ देख रहे हैं फिगर दिखा रहा है बायोटिक फैक्टर्स का, और दूसरी तरफ एबायोटिक फैक्टर्स का। तो इस फिगर्स में आप देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, फिर इधर देख रहे हैं रिवर्स, रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ योर नेक्स्ट हेडिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉजिबिलिटी। एक्सहॉजिबिलिटी मीन्स होता है समाप्तता के आधार पर। तो इसमें दो टॉपिक्स इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉजिबिलिटी में रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल। तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा रिन्यूअल रिसोर्सेस। रिन्यूअल रिसोर्सेस आर रिन्यूअल और रिप्लेनिश रिसोर्सेस, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. Example: solar and wind energy, water, forest, wildlife, etc. Renewable resources may further be divided into continuous or flow resources, for example wind and water. रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब वे संसाधन होते हैं जो एक बार खनन करने के, प्रयोग करने से समाप्त नहीं होते हैं और उनको रिन्यूअल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वाटर साइकिल हो गया, विंड हो गया, जैसा कि मैं अपने डिफिनेशन के एग्जांपल में आप देख रहे हैं, और इसका हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉर्म over a sustainability long geological time. Example: minerals and fossil fuels then can be subdivided into two types: recyclable resources, example metal; non-recyclable resources, fossil fuel which cannot be recycled and get exhausted with their use. मीन्स ऐसे संसाधन जो होते हैं जो एक बार खनन करने तथा प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस।
जैसे आप कोयले के खान हो गए, खनिज हो गए, पेट्रोलियम हो गए। इन खनिजों के जो भंडार होते हैं वो सीमित होते हैं और किसी भी नेचुरल या साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या प्राकृतिक विधि से इन भंडारों में इन को मतलब उसमें वृद्धि नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। डेट इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नाउ थर्ड हेडिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ, एक ये स्क्रीन पे देख लीजिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल दिए हैं। इसमें लाइट्स दिखाई दे रहे हैं, पवन चक्की दिखाई दे रहे हैं, सनलाइट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ये जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आपको नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।